हर सक्सेसफुल इंसान एक ही एडवाइस देता है, बी कंसिस्टेंट। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि कंसिस्टेंट बनते कैसे हैं, जबकि कंसिस्टेंट बनने का मन ही नहीं करता। जिम स्टार्ट करते हो, 7 दिन बाद गायब। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो, 3 दिन के बाद बंद। एक भी दिन मिस होता है तो दिमाग कहता है कि अब छोड़ ही देते इसे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कंसिस्टेंसी पे ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि मैं कंसिस्टेंसी को टेस्ट करूंगा। मैं अपनी लाइफ को एक टेस्ट बनाऊंगा और देखूंगा कि कौन सा मेथड एक्चुअली वर्क करता है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लेज़ी हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत तरीके से कंसिस्टेंट हैं। हमें लगता है कि मोटिवेशन आएगा फिर काम स्टार्ट करेंगे, परफेक्ट रूटीन बनेगा फिर स्टार्ट करेंगे, या एक भी दिन अगर ब्रेक आई तो सब कुछ वेस्ट हो गया। इसलिए मैंने खुद पे 4 ऐसे कंसिस्टेंसी टेस्ट किए जिनमें कि गोल जो था वो सेम था, लेकिन उन सबके जो रूल्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। ना ही कोई थियोरी, ना ही कोई फेक मोटिवेशन, सिर्फ रिजल्ट्स। पहला एक्सपेरिमेंट था मोटिवेशन बेस्ड कंसिस्टेंसी, और इसका सिर्फ एक ही रूल था, और वो रूल ये था कि मैं तब भी काम करूँगा जबकि मेरा मन करेगा। और इसके पहले 3 दिन तक मैंने इतना काम किया, और फिर उसके बाद चौथे दिन थोड़ा लो हो गया, और फिर जो 6th डे था उसमें मेरा मन ही नहीं कर रहा था काम करने का कुछ भी। और 8वां दिन आते आते ये पूरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया था, काम बिल्कुल रुक गया था। ट्रूथ ये है कि जो मोटिवेशन है वो एक विजिटर है, लेकिन कंसिस्टेंसी को चाहिए एक परमानेंट रेजिडेंट। मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहना मतलब कि मूड स्विंग्स, गिल्ट, सेल्फ हेट, और फिर एंड में क्विट कर देना, और इसका रिजल्ट फेल। एक्सपेरिमेंट 2 था हार्डकोर डिसिप्लिन, और इसका रूल था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करना है। चाहे बारिश हो, जुकाम हो, बुखार हो, कोई काम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पहले के 10 दिन मैं खुद पे काफ़ी प्राउड था, लेकिन 15 डे आते आते तक थक गया था, और 21वें दिन तक ये भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो चुका था। मैंने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी एक ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी में भी डिसिप्लिन की एक लिमिट होती है। हर एक ह्यूमन बॉडी की डिसिप्लिन लिमिट अलग अलग होती है, और ये डिसिप्लिन के जो लेवल्स होते हैं ये सेम नहीं रहते, बल्कि ये लो से शुरू होते हैं और फिर विद लाइफ बढ़ते जाते हैं। और इसका लेसन, बिना फ्लेक्सिबिलिटी के डिसिप्लिन आपको बिल्कुल ब्रेक कर देगा, और ना ही वो आपको बिल्ड करेगा। और इसके रिजल्ट में टेम्पररी सक्सेस था। फिर था एक्सपेरिमेंट 3, मिनिमम वायबल कंसिस्टेंसी। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग था बाकी एक्सपेरिमेंट से, और इसका काफ़ी वियर्ड रूल था। रूल ये था कि सिर्फ उतना ही काम करना जो कि शर्मनाक ना हो, मतलब कि इतना काम करना जो कि ना के बराबर हो, जिससे आपके ऊपर बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं हो। 1 मिनट का काम करना, लैपटॉप खोल के सिर्फ नॉर्मल चेक करना, और फिर जादू शुरू हुआ। दिमाग ने बोला कि ये काम तो जोक है मेरे लिए, लेकिन इसी चीज़ के अंदर इस एक्सपेरिमेंट का जादू था। रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर था काम का, और मेरे दिमाग में होता था कि बस ये तो थोड़ा सा ही काम है, ये तो अभी हो जाएगा। और 80% ऑफ द टाइम मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू काम करने लगा, तो जितना काम मैं सोचता था करूँगा, मैं उससे कई गुना ज़्यादा काम करके बंद करता था। और जो मेरा इसमें इम्प्रूवमेंट देखी वो मैंने बाकी के एक्सपेरिमेंट से सबसे ज़्यादा इसी में नोटिस की। और जब मैं काम नहीं करता था तो ना ही मुझे कोई भी गिल्ट होता था, ना ही कोई अफसोस होता था, और इसका रिजल्ट मैसिव सक्सेस। एक्सपेरिमेंट 4 था आइडेंटिटी शिफ्ट। इस एक्सपेरिमेंट का जो रूल था वो एक्शन को लेके नहीं था, बल्कि वो था हमारी थिंकिंग को लेकर। इंस्टेड ऑफ मुझे कंसिस्टेंट बनना है, मैं बोलने लगा कि मुझे ये काम रोज़ करना है। जैसे कि यूट्यूब नहीं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है उस काम को लेके, तो आपकी डिसीजन बनाना आसान हो जाता है। तब आपके पास ज़्यादा डिसीजंस नहीं होते, आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो ये काम करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले काम आप करते हो अपने दांतों को ब्रश करते हो। इसके लिए आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गया हुआ है। और ये एक्सपेरिमेंट भी सेम तरीके से वर्क करता है। जो आपका काम होता है उसी को आइडेंटिटी बना लेता है। और इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल ही गेम चेंजर थे। और इन सब चीज़ों से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो कंसिस्टेंसी है उसका मतलब ये नहीं होता कि रोज़ काम करना। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज़ वापस आना। अगर 1-2 बार मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रूल ये होना चाहिए कि 3 या 4 दिन से ज़्यादा मिस कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन ह्यूमन लिमिट में मिस होना नॉर्मल है, क्योंकि ह्यूमन माइंड और बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होती है। उससे ज़्यादा बार अगर आप मिस करोगे तो वो एक पैटर्न बन जाता है। अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हो तो सिर्फ ये 4 रूल्स फॉलो कर देना। रूल नंबर 1, वर्स्ट डे रूल। ऐसा गोल रखो अपना कि जो तुम अपने सबसे बेकार दिन पे भी कर पाओ। रूल नंबर 2, रिमूव चॉइस। सेम टाइम पे सेम काम करना डेली, और इससे ये होगा कि आपको डिसीजन लेने में जो टाइम लगेगा और जो कन्फ्यूजन होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आप डायरेक्ट एक्शन ले पाओगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। रूल नंबर 3, ट्रैक विजुअली। कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर, क्रॉस मार्क्स, चाहे कुछ भी हो, आप अपनी प्रोग्रेस लिखो और इसे नोटिस करो कि वो कैसे इंक्रीज होते जा रही है, या वैसी की वैसी है, या फिर डिक्रीज होते जा रही है,
और उस सिनेरियो पे फिर उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और रूल 4, आइडेंटिटी फर्स्ट। आप क्या काम करते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बनना चाहते हो। कंसिस्टेंसी अट्रैक्टिव नहीं होती, बिल्कुल ही बोरिंग होती है, रिपीट होती है। लेकिन वही लोग जीतते हैं जो कि मोटिवेशन का वेट नहीं करते, परफेक्ट प्लान का वेट नहीं करते और 1-2 दिन मिस होने पे क्विट नहीं करते। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप अभी भी गेम में हो। बस एक चीज़ याद रखना, आज सिर्फ एक छोटा स्टेप लो, कल का काम कल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।